बात है। एक राजकुमारी थी जिसका नाम था लूना। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, उसके बाल बहुत ही लंबे और घने थे, उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था। पर इस सुंदर राजकुमारी की कहानी कुछ अलग थी। लूना को जरा भी खुशी महसूस नहीं होती थी। लूना कभी नहीं मुस्कुराती थी। जब वो बच्ची थी तो एक बुरी ताकत ने जो मिरर के अंदर रहती थी उसे श्राप दिया था। एक दिन वो छोटी राजकुमारी अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी जो उसकी तरह ही दिखती थी। लूना खुद पर इतरा रही थी आईने में देखते हुए, तुम जैसी छोटी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। चुड़ैल को देखकर छोटी राजकुमारी के होश उड़ गए। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए जिस पर तुम सबसे ज्यादा इतराती हो। मेरी गुड़िया? नहीं बेवकूफ लड़की, मुझे इस कमरे की सबसे चमकदार चीज चाहिए। मेरी गहने? मैं कुछ समझी नहीं। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो कम अकल की हो और साथ में बदतमीज भी हो। गुस्सा या शायद डर के मारे लूना उस चुड़ैल के साथ बुरी तरह पेश आई। मैं तुमसे वो छीन लूंगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है, तुम्हारी हंसी। मैं तुम्हें दुखी रहने का श्राप देती हूँ। क्या? नहीं, एक सुंदर दुखी राजकुमारी। तुम इसकी कीमत चुकाओगी। नहीं। नन्ही लूना को श्रापित करने के बाद वो चुड़ैल एक चमक के साथ वापस आईने में गायब हो गई। उस दिन के बाद से राजकुमारी लूना कभी नहीं मुस्कुराई, ना हंसी, बस यूं ही रही। अगर वो चाहती भी तो कैसे कर सकती थी, वो श्रापित थी। मेरे पास इतनी सारी दौलत और सोना है, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान ला। शायद ये किस्मत में लिखा था। कम से कम जब मुझे प्यास लगे मैं पानी पी सकता हूँ। कल से मैं ज्यादा मेहनत करूँगा। मेरे बेटे, तुमने आज भी बहुत कमाल काम किया है। थैंक यू सर, आप सच में बहुत उदार हैं। अब मैं चलता हूँ सर और कुएं से पानी लेकर आता हूँ। नसीब खराब है, शायद जिंदगी मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। मुझे खुश रहना है, ज्यादा मेहनत करना है और जो भी है उसमें खुश रहना है। आने वाले महीने बहुत कठिन थे। पूरे गांव में अकाल पड़ गया था। खेत के जानवर कमजोर पड़ गए और फसलें बर्बाद हो गई। पर अरविंद ने और भी ज्यादा मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। जानवर फिर से सेहतमंद हो गए और वो खुश दिखने लगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत रंग लाई। तुम जितना चाहे सोना ले सकते हो और छुट्टी पे जा सकते हो। तुम इसके लायक हो। थैंक यू बॉस। मैं बस अपना काम कर रहा था। ये खेत मेरा घर है, ये जानवर मेरे दोस्त हैं। कड़ी मेहनत के बाद पानी और मीठल। लगता है मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे वाह, क्या बात है। अरविंद दृढ़ रहा और चेहरे पर मुस्कान लिए मेहनत करता रहा। तब भी जब किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, उसने कुएं का पानी इस्तेमाल किया और खेत को उपजाऊ रखा। और समय के साथ जो पानी नीचे चला गया था वो अब वापस ऊपर आ गया। उस लड़की की किस्मत सच में चमकने लगी थी। नजारा देखकर राजकुमारी लूना का चेहरा खिल जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आई और वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने ऐसा कुछ होते हुए आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या ये मेरी बेटी है? लगती तो ये उसी की प्यारी आवाज है। राजकुमारी की गूंजती हंसी श्राप को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकी। आईना टूटकर चूर चूर हो जाता है। प्यार की शक्ति भी कमाल की है। ये एक श्राप को मिनटों में मिटा सकती है। लूना की दुनिया रंगों, रोशनी और खुशियों से भर जाती है। राजा बहुत खुश होता है। पिताजी, मैं उस आदमी को हमारे राज्य में बुलाना चाहती हूँ। उसने मुझे हंसाया। मैं मुस्कुराने लगी। तुम लोगों को
किसका इंतजार है? उस नौजवान लड़के को अभी के अभी यहाँ लेकर आओ। नौजवान, तुम मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाए। तुम इस राज्य का सारा सोना ले सकते हो और शादी के लिए तुम मेरा हाथ भी मांग सकते हो अगर चाहो तो। अगले कुछ दिन तक राजकुमारी लूना और अरविंद ने खूब सारी बातें की और वो बहुत हंसे। राजकुमारी लूना ने सजना संवरना शुरू कर दिया। वो अच्छे से खाने लगी। उसने फिर से मुस्कुराना सीखा। सुनो सुनो, महाराज, आप सभी को उनकी प्यारी बेटी लूना की